बड़ी खबर, समाजी कारकुन सदर जाफर को जेल से रिहाई मिल गई है। साथ ही साथ आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी को भी रिहा किया गया है। लखनऊ की जेल से दोनों को रिहा किया गया है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज का शाखसाना है। एहतजाज की पादाश में दोनों को जेल जाना पड़ा था। जमानत मिलने के 3 दिन बाद दोनों को रिहा कर दिया गया है। साबिक आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी, जिनके अहले खाना से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंची थी और वो खबर काफी वायरल हुई थी, क्योंकि प्रियंका गांधी को एसआर दारापुरी के अहले खाना से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी से निकलकर स्कूटी का सहारा लिया और स्कूटी से अब वो एसआर दारापुरी के अहले खाना से मिलने पहुंची थी, जिसके बाद स्कूटी का चालान भी कटा था उनका, क्योंकि उन्होंने हेलमेट उस वक्त नहीं लगा रखा था। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने पुलिस एहलकारों पर भी इल्जाम लगाया कि भाई हमने अपराध किया तो हमारी गिरफ्तारी करिए। उसके बाद मुझे वहां बिठा लिया गया। बिठाने के बाद 8 बजे जो है मुझे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया रिवर बैंक कॉलोनी में। मैंने इनको अपनी बात बताई और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ क्या बनता है। जो आईओ लेके गए थे, एसओ लेके गए थे, उन्होंने कहा इनके खिलाफ क्या बनता है, 120 भी तो कोई अपराध नहीं होता है, इनके खिलाफ कुछ नहीं बनता, मैं आपको कोई रिमांड नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ एसएसपी को लिखूंगा कि आप बिल्कुल गलत कार्रवाई आपने की है। मैंने पूरी अपनी पोजीशन बताई। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, 1.5-2 पन्ने लिखे। उसके बाद मुझे नीचे भेज दिया गया और मैं जाके जीप में बैठ गया। इंस्पेक्टर बहुत देर तक हाथ पैर जोड़ता रहा, मजिस्ट्रेट ने उनको रिमांड नहीं दिया। उसके बाद जो है फिर इंस्पेक्टर जो है हजरतगंज आए, 1 घंटा तक वो उनके आगे अनुनय विनय करते रहे, उन्होंने रिमांड देने से मना कर दिया। उसके बाद 12 बजे के करीब जो है मुझे वहाँ से रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ से मुझे थाना हजरतगंज लाया गया और मुझे जो है बैठा दिया गया। मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, मैं केवल जो है ये था, कोई इनर वगैरह नहीं था, मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने कहा कि मुझे कंबल दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको कोई कंबल नहीं दिया जाएगा। दवाइयां भी चलती हैं क्या आपकी? मेरी दवाइयां चलती हैं। मैं प्रोस्टेट ग्लैंड का मैं मरीज हूँ, काफ़ी पुराना। हर एक आधा पौना घंटे बाद मुझे पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बीमारी जिसका मुझे खतरा है वो था पेनाइल कैंसर। पेनाइल कैंसर का जो है मेरा डायग्नोज जो है वो KGMU में चल रहा था। मैं वो सब मेरी दवाइयाँ घर पे रह गई। मेरी दवाइयाँ सब घर, मेरी दवाई लगातार चली थी, मुझे लगातार खाना था, वो घर पे रह गई। खैर उसकी मुझे परवाह नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि रात भर मुझे कंबल नहीं दिया गया। मैं बार बार मांगता रहा। मैंने कहा कि मुझे कंबल दीजिए, मैं किसी प्रकार से लपेट के बैठ जाऊँ, मुझे सर्दी लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई कंबल देने का आदेश नहीं है। और मेरे किसी साथी को कंबल नहीं दिया गया, मोहम्मद शुएब को। और जो पिटाई है वो पिटाई की गई, निकाल के सदफ की पिटाई की गई। और जो लोग हमारे सबसे ज्यादा पिटाई थाना हजरतगंज में की गई है। 2-2 बार लोगों को ले जाके पिटाई की गई और एसएसपी ने अपने सामने करवाई है। एसएसपी ने अपने सामने पिटाई करवाई है ये वाले। और नाम पूछ के अगर मुसलमान है तो उसको कसाई की तरह जो है मतलब पीटा गया है, अगर मुसलमान है। ये सारी अमानवीयता, ये सारा टॉर्चर जो है सबसे ज़्यादा हजरतगंज थाने में, उसके बाद जो है आपके हुसैनगंज थाने में हुआ है और थानों पे भी हुआ है, हमने यहाँ पर देखा है। और एक बात मैं बता दूँ, जो लोग गिरफ्तार होके आए हैं उनमें केवल मुसलमान नहीं है, उसमें बड़ी संख्या में गैर मुसलमान लोग हैं। तो ये जो हमारी लड़ाई है इस कानून के खिलाफ, वो खाली एक मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। वहाँ जो प्रदर्शन हुआ था, 10-12 हज़ार लोग जो वहाँ पर जमा हुए थे आपके प्रवर्तन चौक पर, उसमें सभी लोग थे। उसमें तमाम सोशल एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता और संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले। हमारी लड़ाई, ये जो हमारी लड़ाई है, ये केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये हम सब लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, हम सब की साझी लड़ाई है। क्योंकि आज अगर ये